आता है, जगत कल्याण की भावना करता है, वह जीव ही आचार्य कहते तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। आखिर ये क्या है, पूजन की बात चल रही और पूजन में भी सबसे पहले क्या रखा, विनय पाठ को रखा। क्यों? विनय से ही इस पूजन का मंगलाचरण हो सकता है। विनय नहीं तो फिर कैसे पूजन प्रारंभ होगी। और भगवान के सामने ये विनय पाठ का उच्चारण आप लोग प्रतिदिन करते हैं। और विनय पाठ में कहा जा रहा है, मैं संसार में अपना दुखड़ा किसी के पास भी रोऊं, अपनी जो वेदना किसी के भी सामने व्यक्त करूं, काम बनने वाला नहीं। हंसी का पात्र बन सकता हूं और कुछ नहीं होगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, गलत व्यक्ति के सामने अपनी परेशानी रख देते हैं। परेशानी रख देते हैं तो समाधान तो मिलता नहीं, वो और मजाक उड़ाता है, ऐसा हो गया। जबकि होना है चाहिए, सामने वाला परेशान है, उसके दिल में दर्द है, परेशानी है, तो उसका समाधान निकालना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, सुन रहे हैं आप लोग? वो लिखते हैं, मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, ऐसा यदि तू ना कर सके डंडा तो मत मार। सुनने में आया, किसी के शरीर में घाव हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, क्या करना चाहिए? उस स्थान पर एक पत्थर मार देना चाहिए, डंडा मार देना चाहिए। नहीं, सज्जन लोग जो होते हैं आप लोगों की तरह, किसी का दुख दर्द होता है, कोई घाव हो, कोई किसी प्रकार का व्रण हो गया, उस पर मरहम पट्टी लगाते हैं। मरहम जानते ना? हाँ, कोई लेप वगैरह लगा करके उस पर रुई रख करके पट्टी बांध देते हैं। फिर क्या होता, उस पर यदि लग भी जाती है तो दर्द नहीं होता है और वह जल्दी जल्दी घाव भरने लगता है, दर्द तकलीफ कम होने लगती है। मगर दुर्जन लोग होते हैं, जहाँ लगी होती है वहीं ठोकर मार देते, डंडा मार देते, अनर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, हे भगवान, मैं दुनिया में किसी से कुछ कहूँ तो मेरे अंदर का जो वेदना का बहार है वह दूर नहीं हो सकता। वह ऐसे लोग हैं ही नहीं, अनादि काल से देख लिया, कोई भी मेरे घाव को भरने वाला नहीं। इसलिए अब तो एक ही बात समझ में आई है, आपके चरणों में ही मेरा दिल का बहार, दिल का दर्द दूर हो सकता है। इसलिए मैं आपसे पुकार लगाता हूँ, मेरी बिगड़ी को बना दो, मुझे संसार सागर से निकाल लो, पार कर दो। मैं कैसे भगवान है? आगे 21 नंबर का दोहा निकालो विनय पाठ का और पढ़ते हैं। बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु बंदत जास। पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, याद तो है ना, मुंह से बोला करो। हाँ, नहीं, दिमाग में भी है सबके पास। बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु बंदत जास, विघ्न हरण मंगले करण,
पूर्ण परम प्रकाश। बोलो। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है समझो। जा इसलिए सुरगुरु बंदत, जो देवों के भी गुरु माने जाते हैं बृहस्पति, और वह भी परम गुरु, पांचों परम गुरुओं को नमस्कार करते, वंदना करते हैं। 5 परम गुरु कौन कौन से हैं? अरंत, हाँ, ये तुम्हारे कौन लगाते? नाती पंथी लगाते, कौन लगाते बताओ? लड़का बच्चा है? अरे बोलो, अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। कुछ जितना अच्छा बोल सको बोलना चाहिए। कैसा खड़ा बोल देते। आप लोगों से यही तो कहते हैं, बच्चों को लाओ, स्वयं पाठशाला आओ। बड़ी हैरानी की बात है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बड़ा दर्द होता है जब उनसे पूछता हूँ, क्यों बेटा, आपके पिताजी का नाम क्या है? राजेश। तो लड़का है कि नाती है? कौन तुम्हारे राजेश के दही है? अरे श्रीमान राजेश कुमार चीचेन बोलो। मम्मी का नाम क्या? अर्चना। क्या कौन तुम बिटिया कि नातिन तुम्हारी कौन है? हैं? बोलो क्या बोलोगे? श्रीमान अर्चना। अरे श्रीमान नहीं लगाना। अब क्या करें, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेते हैं। श्रीमान नहीं, क्या लगाना? श्रीमती अर्चना छेन, ऐसा बोलो। मगर क्या करें, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिंदगी आधी निकली जा रही है। पढ़ते पढ़ते 28-30 वर्ष के हो गए, इसके बाद भी कोई विद्यालय के सिलेबस में, कोर्स में, पाठ्यक्रम में जी लगाना नहीं सिखाया, श्रीमान लगाना नहीं सिखाया। महाविद्यालय छान लिए, विश्वविद्यालय छान लिए, माता पिता का सम्मान से नाम लेना भी नहीं सिखाया। कैसी काय की पढ़ाई तुम्हारी, फिर भी फूले नहीं समाते बताओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लग रहा है महाराज क्यों हमारे बच्चों के पीछे पड़े हैं। हम चाहते हैं आपका बच्चा जैन कुल में जन्म लिया है, वो हर क्षेत्र में ऊंचा नाम करे। वह जैन का भी नाम रोशन करे, अपने कुल का भी नाम रोशन करे। जब नाम लेना ही नहीं आता तो कैसे होगा। इसलिए परम गुरु हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब 5 परम गुरु कैसे हैं? जिनको सुरगुरु और देवों के गुरु बृहस्पति भी वंदना करते, नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं? 5 गुरु उनको एक बार नमस्कार कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। विघ्न हरण, विघ्न को हरने वाले होते हैं। आज सुबह सुबह एक बहन जी आई, शरीर में तकलीफ थी, कई बार हमसे बोल चुकी, बहुत तकलीफ रहती है। कई डॉक्टर को दिखाया, कई हकीमों को, वैद्यों को दिखाया, दवाई भी कराते, मगर आराम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हमने उनको दवाई बताई तो आज बोल रही थी आराम लगना प्रारंभ हो गया है। हमने कहा पूरा आराम लग जाने दो, बाद में फीस ले लेंगे, शुल्क ले लेंगे। आपको और बता दिया उनको। कहने का मतलब है आप लोग दुनिया में कैसे भटकते रहते हो, कैसे परेशान होते हो। कल भी एक केस आया था, और ऐसा केस आया था संतान के जीवन मरण की बात थी।
हमने कहा घबराओ नहीं, अच्छा होगा। नहीं, डॉक्टर ने कह दिया है और जांच हो गई मशीन से, वो तो बच ही नहीं सकता है। कैसी बात करते हो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। एक दो उदाहरण उनको हमने दिए और कल आशीर्वाद ले गए वो। आज समाचार आया है दूसरी जांच में स्वास्थ्य ठीक है बच्चे का, ऐसा समाचार रिपोर्ट में आ गया है। बताओ, आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं, आप लोग कमाते हो, जैसा कमाते हो वैसा बेरा पानी में, सही जगह पैसा खर्च हो ही नहीं रहा आप लोगों का। आप लोगों को जो कमाई होती है उसको सही मायने में कुछ प्रतिशत में सही दान में लगाना चाहिए, मगर दान में नहीं लगाते, डॉक्टरों को प्रदान करते हैं। दान नहीं, क्या करते हैं? डॉक्टरों को प्रदान करते हैं और थोड़ा कुछ बच आता है फिर दवाई की दुकान में दे आते हैं। कितने भोले वाले, क्या बताएं। यहाँ त्याग नहीं कर सकते। और अब कोई व्यक्ति डॉक्टर हो, MBBS MD डॉक्टर हो, रात में खाए, हमार कैसे लें बता। जब उनको डॉक्टरों को अपने जीवन के बारे में ही पता नहीं है क्या, जब वो डॉक्टर हो के इतना नहीं जानता, मेरे मुख में गया गिलास, भाई बड़ी तक मलासा तक पहुंचने में 5 घंटा लेता है। मुझे 5 घंटा सोना नहीं, यदि सोना है तो सोने के 5 घंटे पहले खा लेना चाहिए। बस डिग्री तो प्राप्त की कागज छापने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मगर इतना भी नहीं आता है। न आध्यात्मिक लाभ मिलता है, न आपको भौतिक लाभ मिलता है। बस पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। जिंदगी में आपको सुखी होना है तो जैन धर्म को तो आपको धारण करना ही होगा, जैन धर्म की शरण में आना ही होगा। आप लोगों को विचार करना है। इतनी कक्षाएं पार हो जाती हैं, हमारी बेटियां ये नहीं समझ पाती हैं कि दुपट्टा क्यों डाला जाता, कैसे डाला जाता है। दुपट्टा घर में डाला जाता है कि बाहर डाला जाता है, कोर्स में है ही नहीं। इतना आता है बस कि हम बस समय नहीं है, जॉब करते हैं, समय नहीं है हमारे पास में, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समय नहीं है, कोचिंग जा रहे हैं। आप विचार करो, सोचो, देखो बच्चे भोले वाले, उतनी गलती बच्चों की नहीं, बचपन से ही माता पिता का कर्तव्य है उन्हें पाठशाला भेजें, उनको कुछ धार्मिक संस्कार दिए जाएं। मगर बड़ी विडंबना है, क्या करें। अब मैं सुना दूँ, बुरा नहीं मानना, मैं अग्रिम क्षमा मांग के बोलता हूँ। वाराणसी जाना हुआ, नाम सुना है? बनारस काशी, वहाँ हमारा जाना हुआ और वहाँ पर अच्छा माहौल बना। महावीर जयंती का समय था, एक परिवार के लोग जुड़े थे, बिटिया 11वीं साल की थी, 11वीं कक्षा की थी। उसको हमने समझाया, बार बार आती थी, बेटा कभी भी जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं रहना, बड़ी हानि होती है। उसकी माँ को भी बोल दिया, जो बेटियां जीन्स टी शर्ट पहनती हैं उनमें माँ बनने की योग्यता नहीं होती, समाप्त तो हो जाती। फिर हमने कहा उस बच्ची से, बेटा कभी जीन्स टी शर्ट नहीं पहना? जी महाराज कभी नहीं पहनेंगे। उस बिटिया ने कभी नहीं पहना। फिर महावीर जयंती का जुलूस था, वो बधेनी एक स्थान है वहाँ पर गंगा किनारे, तो बधेनी वहाँ जुलूस निकला तो सभा हो रही थी। अचानक हमारी नज़र पड़ी, वो बिटिया जीन्स टी शर्ट में थी। सुन रहे ना, काय में थी। हमने कुछ नहीं कहा, सभा में क्या बोलना। फिर
प्रतिदिन की तरह फिर आए माता पिता के बच्चे आए। हमने अलग से पूछा, क्यों बेटा, तुमने हमको वचन दिया था हम कभी जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगे, आज क्यों पहन के आए? वो भी धीरे से बोलते, महाराज जी क्षमा करना, मैं तो सलवार सूट पहन के ही जा रही थी, दुपट्टा तक मैंने डाल लिया था, मगर पापा बोले बेटा अच्छा नहीं लगता, समाज के क्वालिफाइड लोग आते हैं, ऋषिमेन आते हैं, और तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओ, प्रयाग बदनामी होगी, तुम तो चुपचाप जीन्स टी शर्ट पहन लो। सुन रहे? ये माता पिता के तरीके देखो। अब माता पिता क्या चाहते हैं बच्चों को लेकर विचार करो। मैं यहाँ के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो बच्चे यदि पहली दूसरी बार उनकी गलती नहीं, उनका तो मैं क्षमा करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, मगर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन परिवारों के लोग मेरे पास महीनों से आ रहे हैं, या तो बच्चों की अते पते नहीं, और पते हैं तो ये हैं। बताओ, अब आप लोग सोच लो, विचार कर लो, कौन से बच्चे नहीं आते और कौन से आते हैं, कैसे कैसे कपड़े में आते हैं। अपने मन में विचार कर लो। आज तो कुछ नहीं, आगे समस्या बढ़ने वाली है, सिर नीचा होने वाला है, बाद में आप लोग रोते हो। अब क्या करें? या तो चौका लगेगा नहीं, ये लगाने के लिए पीछे से पूछेंगे, अथवा बात छिपा लेंगे। मुनि महाराज से छिपाने में क्या मिलेगा? छिपा तो छिपा लो, मगर ये बताओ इनके परिणाम क्या निकलते हैं? मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, अनायतन का सेवन करते हैं तो मिथ्यात्व करने की उदीर्णा होती है। अनायतन का सेवन करते हैं, अनंतानुबंधी कसाय की उदीर्णा होती है। उसी प्रकार टाइट पतले कपड़े पहनते हैं तो सामने देखने वालों की वेद कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है, यदि आज भी गुरुओं की बात मान ली जाए, आज भी जिनवाणी को समझ लिया जाए, तो स्वर्ग सा जीवन जी सकते हैं। और मैंने तो अच्छा अनुभव किया है। मैं इसलिए तारीफ नहीं करूंगा आपकी कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया, मैं तो इसलिए तारीफ करूंगा कि जो सच है तो बताऊंगा। जो सुख जैन धर्म में है, जो सुख जैन कुल में है, दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बताओ आपके लिए, बताओ। उन बच्चों को जैन कुल की महिमा बताओ, समझाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार लाओ। नगर में साधु आए, आर्यिकाएं आए, और बच्चे एक बार भी दिन में मंदिर साधु के पास नहीं आए, एक परिवार की इज्जत बट्टे लगने वाली ऐसा लग रहा है। परिवार की इज्जत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं। इसलिए आप लोग जैसे बने, जो बने, मैं बहाने नहीं सुनूंगा कि स्कूल जाते हैं, कि टाइम नहीं है, कि कोचिंग जाते हैं, कि बीमार है, कि गाड़ी नहीं। दिन में एक बार तो कोई ना कोई कक्षा में बच्चों को लाना जरूरी है। महाराज बच्चे सुनते नहीं हैं, तो आप क्यों सुनते हो? बच्चे नहीं सुनते, आज नहीं सुन रहे, मंदिर नहीं आते, कल पेट्रोल को पैसा मांगे स्कूटी में डलवाने को, मत दो, मौन हो जाओ। बच्चे आपकी नहीं सुनो, आप उनकी मत सुनो। पूरे इटारसी की परिक्रमा लगाने को स्कूटी दिला दी, पेट्रोल को पैसे दिला दिए, मंदिर आने को क्यों नहीं? क्यों सुन रहे कि सो गए तुम लोग? क्यों भैया आप सुन रहे? सुन करके उतारना, अपने अपने परिवार को संभालो। अब तो बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। आज सरकार की द्वारा खुली छूट हो गई, गंदे गंदे कानून आ रहे हैं। मैं क्या मंच से बोलूं? जहां पाप करने की खुली सुविधा दे दी गई बच्चों के लिए। अब सरकार के बाद न्यायालय भी बेसी चलती, सरकार के नियम बन जाते, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के। अब न्यायालय से भी उम्मीद नहीं। अब समाज की पंचायत ये तो होती नहीं,
हो जाए तो वो भी स्थिति है कि चोर चोर मोसेरे भाई, हम सबकी एक सी कमाई। कोई किसी को बोलना नहीं चाहता। कौन बुराई ले महाराज, आपत ले, बड़ी समस्या। एक महाराज थे, भव्य सागर नाम था, किसी ने नाम सुना? मुंशी क्षमा सागर जी के साथ में थे। अब वो एक नगर में गए, नाम नहीं बताऊंगा मैं। उनने कहा, ए अध्यक्ष इते आओ, हम कोई चौका में पड़क जाए, ऊकी मोड़िए मान लो बाहर पड़े हुए गए और स्कूटी में बिना दुपट्टा के जा दें, या कोई भी बात गड़बड़ है तो हमारा हाथ दबा दइयो, हम चौका से लौट जाएं। तो अध्यक्ष के, महाराज मुझे रहना है इस नगर में, मरना है क्या? अध्यक्ष होकर के भी कोई अच्छी व्यवस्था बनाने को तैयार नहीं था। आज कोई भी घटना घट जाए, कोई एक्शन लेने को समाज तैयार नहीं। अब बचा कौन? तो परिवार के लोगों का कर्तव्य बनता है वो ऐसा कुछ एक्शन ले ताकि बच्चे कुछ भी हो जाए, एक बार मंदिर जरूर आए, पाठशाला जरूर आए। परिवार के लोग ले सकते, क्योंकि परिवार के लोग यदि बच्चों के बारे में कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं मानती, तो एक काम करो, आप भी बात मानना बंद कर दो। वो कपड़ा लेने के लिए पैसा मांगे, चुप हो जाओ। वो स्कूटी में पेट्रोल के पैसा मांगे, चुप हो जाओ। वो कॉलेज की फीस मांगे, चुप हो जाओ। मैं तो कहता हूँ, यदि पाठशाला नहीं तो कॉलेज नहीं, और पाठशाला नहीं तो स्कूल भी नहीं। ताली नहीं बजाओगे, मुझे पता है, नहीं बजाओ। ये ताली बनावटी है। एक माता बने ताली नहीं बजाए, मुझे पता है। ऐसा थोड़ी हो सकता। हमारी बेटिया स्कूल कॉलेज नहीं जाए तो कैसे काम बनेगा? अब स्कूल कॉलेज पढ़ लिया, अब जॉब कराना है। यदि बिटिया का जॉब नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, तो जिंदगी बेकार मानी जाती है। क्या मानसिकता बन जाती है बताओ। आज उस घर में बिटिया की शादी होती है जहां नंद और सास नहीं होती हैं। मैंने पूछा लोगों से, भैया ये क्या होता है यार, कि सब लोग ना इटारसी में शादी करना चाहते हैं, ना जबलपुर में लड़की देना चाहते हैं, ना कोई भोपाल में शादी करना चाहता है। उनने भी बताया, मैं भी समझ गया क्या है। ये बात नहीं है कि वो यह शादी नहीं करना चाहते, वो तो सब जगह शादी करना चाहते हैं। एक ही बात है, घर में कोई नहीं होना चाहिए, सास भी नहीं, ससुर भी नहीं, नंद भी नहीं, देवर भी नहीं होना चाहिए। महाराज आपने क्या समझा? अभी कोई लड़का अभी IAS बन जाए, उसकी पोस्टिंग हो जाए SDM के रूप में किसी तहसील में, माखन नगर में हो जाए, पिपरिया में हो जाए, रिश्ता लेके कोई जाए, क्यों? हाँ, कितना खर्च? 2 करोड़ खर्च कर देंगे हम। लड़का कौन है? IAS से कलेक्टर बनने वाला है। अब तुम्हें माखन नगर बाबई गांव नहीं दिखा? वो गांव में नहीं करेंगे। अब गांव कहाँ से आ गया? मतलब सीधा सीधा आया है कि उस घर में शादी हो जहाँ बड़े लोग ना हो, जहाँ मर्यादा का पालन नहीं करना। ये विशेषकर माताओं की मानसिकता बन गई, लड़की की नहीं, ये माता की विशेष रूप से। एक कौन सी संस्कृति है बताओ? अरे कभी बार तो 4-6 महीने में मायके जाते, अब तो दिन में सुना 2 बार मायके से बात होती। पिताजी का भी फोन आएगा, मम्मी का भी आएगा। थोड़ा भी कष्ट हो जाए फोन। ये मर्यादा बना के रखो। पहले बच्ची को बताया जाता था, जिस घर में हमने कन्यादान किया है यहीं आपको जिंदगी भर रहना है, कर्तव्य का पालन करना है और धर्म लाभ लेना है। आज तो शायद बोल भी देती होंगी बच्चियों की माँ, सुनो बिल्कुल सुनियो ना, कछु कहें तो एक कागज रखो, वकील ये है, फोन लगा दियो, तलाक का लगा दो केस।
ये क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप उनसे आहार क्यों नहीं लेते हो जिन बेटियों की दोबारा शादी हो जाती है? आखिर पहले भी तो महिलाएं होती थी, अब दोबारा शादी क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पता लग गया एक महिला एक लड़की 10-12 शादी कर सकती है। पश्चिमी संस्कृति देखती हैं विदेशों की। पहले पता होता था कि नहीं, मेरे माता पिता ने जो परिवार दिया है आज नहीं कल पता लगेगा अच्छा परिवार है, यही मेरा धर्म ध्यान हो सकता है, यही जीवन का निर्वाह और निर्वाण हो सकता है। क्योंकि जब एक घर में महिला होगी एकल परिवार होगा, जब आप सास और नंद नहीं होंगी तो जरूर धर्म बर्बाद होगा। 3 दिन की अशुद्धि का भी पालन नहीं होगा। बताओ भोजन कौन बनाएगा? देख लेना आप जाके, जिनका एक ही पहला होती है भोजन कौन बनाता है? बताओ। ऐसे चौके में तो साधु को आहार भी नहीं लेना चाहिए। इलाहाबाद में एक परिवार के आए कि महाराज कल से हम भी पड़घान करेंगे। अनिल भाई आप तो कहाँ के हो? जखूरा के। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन रहता? मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। तो भोजन कौन बनाता? अरे पूछने की बात है, मेरी पत्नी बनाती है। तो रोज के रोज बनाती है, 30 दिन बनाती है। तो जब मंदिर नहीं जाती तब भी वो बनाती है। क्यों? वो कहती है जब मैं आ गई तो आपको भोजन बनाने की आवश्यकता क्या है? तो हमने कह दिया यदि आपको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है तो हमें आपके चौके में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, क्या हो गया? सोचो, जिस अशुद्धि के समय माता बहन भोजन बनाती है उसी बहन का माता का यदि मान लो दृष्टि कोण यदि पापड़ पे पहुंच गया, उसकी नजर पापड़ पे पहुंच गई, बड़ी पे पहुंच गई, तो क्या होता है? अब अचार पे पहुंच गई, मुरब्बे पे पहुंच गई, क्या होता है? अब मैं पूछता हूं, बड़ी पापड़ अचार मुरब्बा ये जीभ है कि अजीब है? जल्दी बोलो भैया। पापड़ अजीब की जीभ, बड़ी अजीब की जीभ। जब अजीब के ऊपर भी अशुद्धि का प्रभाव पड़ सकता है, वे अपना रंग बदल सकते हैं, तो घर में खाने वाले पति और बच्चे जीव हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। इसलिए पुरुषों को भी पालन करना चाहिए कि हम भोजन बनाएंगे, चौके में आप नहीं जाओगे। वे माता बहने दादियां पागल नहीं थी, वे अनपढ़ भी नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था, इतनी बात जरूर थी। वो कभी भी ऐसा नहीं, अलग बिस्तर अलग थाली, चौके में तो नजर डाल नहीं सकते आप। चौके में तो वो ही जाएंगे जो मंदिर जाने के योग्य हैं। अब ऐसी मर्यादा क्यों नहीं चलती है, पलती है? इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ पुरुषों को भी रोटी बनाना आना चाहिए। जिस घर में पुरुषों को रोटी बनाना नहीं आता है उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती है। क्यों? जब अशांति की प्रगणाएं होंगी तो शांति कैसे मिलेगी? आप लोगों को ये बातें भले ही मूल्यवान नहीं लग रही मगर बहुत मूल्यवान है। उस परिवार में जहाँ अशुद्धि वाली बहनें चौके में जाती हैं वहाँ संकलेश होगा, कलह होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, बीमारियां होंगी, यहाँ तक कि बच्चे भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगे। अब आप लोगों को कहाँ क्या करना है? कई बेटियों से बोलते हैं बेटा क्या पढ़ाई कर ली? महाराज हमने बीटेक कर लिया, एमटेक कर रहे हैं, फिर क्या करना? अब इसके बाद जॉब करेंगे। हमने कहा एमटेक करने के बाद जॉब करोगे, क्या करें आप बताओ? हमने कहा बेटा तुम 1.5 साल में स्कूल गए थे और 26 साल के हो गए, स्कूल से लौटे नहीं हो, और एक काम करो अब 1-2 वर्ष से माता पिता का स्कूल ज्वाइन कर लो, माता पिता की व्यवस्थाएं समझ लो, सीख लो, चौके दुकान का काम सीख लो, तो आपका जीवन सुखी हो जाओगी
यदि माता पिता को बच्चियों को जॉब कराना है, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन्हें पढ़ाई कर ली है, अब पढ़ाई के बाद जब शादी हो जाए बाद में नौकरी कराना है तो कराओ, मना नहीं। और कायदे में तो होना ये चाहिए। मुझे विश्वास है मेरी बात आप लोग मानोगे नहीं, मगर मेरा मन तो ये कहता है लड़की की उम्र 18 साल की होती है, 18 साल के बाद पढ़ाई करना है तो फिर शादी के बाद पढ़ाई करना, पहले पढ़ने नहीं जाना है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आए, मुझे विश्वास था नहीं आएगी। आप ताली कब बजाते हो मुझे पता है, सुन रहा है क्यों? अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई काल का भी ये सब प्रभाव है, अच्छी बातें समझ में नहीं आएगी। आपको तो तब समझ में आता है जब आपकी बिटिया कोई मुसलमान में निकाह कर लेती है, कोई SC/ST में चले जाती है। सोचो विचार करो, पढ़ाई कराना है, दर्द होता है। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने बताया, जबलपुर से आए थे, बता दूं हैं? आपको फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, फिर भी बताता हूं, कहीं धोखे से पड़ जा, किसी के कान खुले हो, पल्लू पीछे हो तो समझ में आ जाए। सोचो साधु संत जिस मोहल्ले से निकले, उसी मोहल्ले में एक बिटिया थी, LLB किया उसने, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना। फिर उसने सिविल जज का एग्जाम दिया, परीक्षा दी, निकल गई। अब जॉब करना है, 30-31 साल में होश आया, माता पिता को विवाह करना है। बिटिया ने कह दिया विवाह तो मुझे करना, आपको नहीं करना। किससे करना है? जो सिविल जज है, क्या नाम खान था, कौन खां था वो, और उसको उसने पसंद किया। लाख प्रयास किए, साधु संतों ने समझाया, वो एक नहीं मानी। कि लगे 2 आंखें उसकी हैं, 2 आंखें आपकी हैं, 2 पैर उसके, 2 मेरे हैं, मैं तो उसी से साधु करेंगी, क्या बात है, वो भी इंसान मैं भी इंसान। उसने अंतो गदबा संस्कार धानी मानी जाती है जबलपुर, और उस जबलपुर नगरी में उसने मुसलमान से निकाह कर लिया। वो शायद अरेंज शादी की गई है, सुना है, सुनना अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल है। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने बच्चों के प्रति क्या ख्याल है आपको सोचना है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? नार तो हिलाओ, बोलो महाराज आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अति विश्वास तो करना नहीं चाहिए। नीति कहती है किसान जब तक घर में अनाज नहीं आता वह फसल पर विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार बेटा बेटी का जब तक विवाह नहीं हो जाए विश्वास नहीं करना, हमेशा देख रेख करना। मैं पूछता हूँ आपके बच्चे 1 महीने में स्कूल कितने दिन जाते हैं? जल्दी बोलो। आपके बच्चे 1 महीने में स्कूल कितने दिन जाते हैं? 24 दिन जाते हैं। 6 रविवार होते हैं क्या? काहे की छुट्टियां तो? अच्छा औसतन 6 दिन 24 दिन जाते हैं। अब मैं कहता हूँ 24 दिन आगे बच्चे विद्यालय जाते हैं, इतना ही इटारसी वाला नियम ले लो कि हम 3 दिन हम भी स्कूल जाएंगे बच्चों के देखने के लिए, बिना बताए बिना सूचना के, PTM में नहीं। हम यदि बच्चे यदि 24 दिन और स्कूल जाते हैं तो हम भी 2-3 बार महीने में बच्चों के स्कूल जाएंगे देखने के लिए। समय है नहीं है, एक व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। बच्चे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? अब सुन लो, आप बातें करते तो अब मुझे क्या संकोच है, तुम लोग गड़बड़ कर ही रहे। देवरी का नाम सुना है? कौन सी देवरी? बीना वारा के पास बोलो तो पहचान जाए। सागर के पास बहुत सी देवरी हैं। अब उस देवरी में हमको सुना है बीना वारा में महाराज हमारे गांव की बेटियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं, स्कूल पढ़ने जाती हैं। 10 बजे का समय है और 4 बजे लौटना है। इसके बीच में
किराए से लड़का लड़कियां जीप किराए से करते हैं और सागर में फिल्म देख के लौटे आते हैं। सुन रहे? मतलब स्कूल टाइम गए और स्कूल टाइम लौट आए, बीच में कहाँ रहे पता आपको? आप लोगों को मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, चाहे 5वीं क्लास के बच्चे हो चाहे 15वीं क्लास के बच्चे हो, माता पिता को बिना बताए दिन में 2-3 बार स्कूल कॉलेज जाना चाहिए। कोई ही माई का लाल की हम जाएंगे, कोई नहीं बता रहा। अरे हाथ ऊंचा कर दोगे तो इतने में बच्चे डर जाएंगे, पिताजी पता नहीं कब आ जाए, मगर मंजूर नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके घर में सब अच्छा रहे, सब ठीक ठाक रहे, पीढ़ियों की जो इज्जत है दादा दादी की वो निर्विघ्न बनी रहे। इतना ही मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मगर एक व्यक्ति भी नहीं मिल रहा जो कहे नहीं हम 1 महीने में 2 बार बच्चों के स्कूल जाएंगे। है कोई? चलो एक राजेश ने हाथ ऊंचा किया, बस इनमें कोई ही माता है हम बच्चों के स्कूल जाएंगे, महीने में 2 बार ही जाएंगे बिना बताए? कोई नहीं? बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है वो दुनिया को पता है, आज मीटिंग होना है, बिना बताए जाओ। मनीष बोलो ना, 1 महीने में 2 बार स्कूल जाएंगे, बोलो। बहुत अच्छा, इनके सम्मान में 2-3 लोगों ने हाथ उठाए। विक्की बोलो, क्यों भैया? अरे क्या कह रहे? किसी ने कहा नाती पोते होंगे, कोई बात नहीं, दादा दादी आए क्या बात है? बोलो। अंकित बोल ही रहा है, बताओ। 1 महीने में 2 बार स्कूल जाएंगे हम बिना बता है। कोई माता बने, कोई एक माता? अच्छा गनी माते। और तुम्हारे कौन है स्कूल कॉलेज जाने वाला, बताओ तो पहले हैं? और कोई ये माता है बताओ? कोई नहीं हाथ जो कर रहा है। चलो एक बहन ने हाथ ऊंचा किया, और कौन है बताओ? 1 महीने में 2 बार स्कूल जाएंगे, पीटीएम में नहीं। और कौन है? हम नहीं जानते, अब हमें आदेश देना पड़ा। हम नहीं जानते, अब तो सबको हाथ ऊंचा करना पड़ेगा। हाथ ऊंचा करो जल्दी से, दादी भी करो। चलो गोयल जी, हाँ हाथ ऊंचा करो। बबलू, हाँ चलो नीचे कर लो। अरे भाई आप नहीं जा पाओ तो बच्चों की माँ को भेज, दादी ऐसा कर लेना, पिताजी। घर का एक व्यक्ति स्कूल 1 महीने में 2 बार जाएगा, इतना तो काम कर सकते ना बिना बताए। सुनो पंकज, क्या हो गया? बिना बताए घर से एक व्यक्ति, पिताजी जाए, माँ जाए, दादा जाए, दादी जाए, एक को 1 महीने में 2 बार तो स्कूल जाना बिना बताए जाना है। कहाँ चला गया? ये थोड़ी सी जाना है, क्लास पढ़ो हैं? हम ये कहना चाहते हैं, अब आप लोगों को सोचना है, यदि आप अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं करना चाहते हो, आप अपने परिवार का पूर्वी की तरह रोशन नाम रखना चाहते हो, तो आपको 1 महीने में 2 दिन तो कम से कम जाना है। और जो बच्चे बच्चियां जॉब करते हैं तो उनके ऑफिस भी 2 बार जाना आपके लिए। इतना भी कर लोगे, देखना इटारसी का माहौल बदल जाएगा। यहाँ भगवान कह रहे विघ्न हरण मंगल करण। कौन? पंच परमेष्ठी जो होते हैं विघ्न को हरण करने वाले होते हैं, मंगल करने वाले होते हैं। इसलिए इन बच्चों को भी पंच परमेष्ठी की शरण मिलना चाहिए। आज के बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं, वो धर्म में क्या रखा है, वो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मॉडर्न मानते। यहाँ के सुर गुरु बंधक, मतलब देवताओं के पास में मति ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, द्वादशम का 6 भी होता है। ऐसे बृहस्पति सुरगुरु महाविद्वान वे भी पंच परमेष्ठी की वंदना करने आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका अभिषेक पूजन करते हैं।
हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। उनके पास यदि समुद्र जैसा ज्ञान है तो हमारे पास बूंद जैसा ज्ञान भी नहीं है, बूंद की कणिका भी नहीं है। सोच लो, विचार कर लो, क्यों जाते हैं? उन्हें पता है ये पंच परमेष्ठी संसार में ऐसे हैं तो विघ्न को हरने वाले हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। सोच लो, अब मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ। यदि कोई काम बिगड़ जाए, कुंडलपुर के बड़े बाबा की 108 बार जाप कर लो, बिगड़ा काम भी बन जाएगा आपका। मतलब कुंडलपुर के बड़े बाबा यही कावेरी स्टेट में विराजमान है, रंग अलग अलग है। आओ तो मंगल करण, मंगल को करने वाले, पाप को गलाने वाले, सुख को लाने वाले, और कैसे हैं? पूर्ण परम प्रकाश। हम लोग लगता है कि हम ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हमसे आगे कोई नहीं। हमने शोध किया है, हमने रिसर्च किया है, हम डॉक्टर बनकर पीएचडी कर ली। याद रखियो, हमारी बुद्धि तो वैसी है जैसी गिलेरी को चिंदी मिल जाती है। वो अपने आप को बजाज कहती, कपड़ा वाला कहती, अरे मैं कौन हूँ? गिलेरी। मैं बजाज हूँ, मतलब कपड़े की दुकान वाली हूँ, कपड़ा वाली हूँ। बेसाई हमारा हाल है, कुछ नहीं है। हमारे पास बुद्धि कहाँ है? अभी थोड़े से यदि 99 के 97 नंबर आ जाए बच्चों के पास, फांसी लगाने को तैयार। का ज्ञान, इतनी सहनशीलता नहीं। ससुराल में थोड़ी बात हो जाए बिना बंद तलाक हो जाता है। क्या है? पहले भी तो जिंदगी थी, क्योंकि आपने उन्हें धार्मिक शिक्षा देने से दूर रखा, उनको पाठशाला जाने से रोका, उनकी कोचिंग, उनकी ट्यूशन, उनका स्कूल कभी आपने नहीं रोका, मगर पाठशाला जाने से रोका। अब भी बोल रहा हूँ, पाठशाला का मूल समझ लो। किसी ने कहा है, आज बच्चों को अच्छी राह दिखा देना, जो चल नहीं सकते उन्हें चलना सिखा देना। अरे आपके उपकार को मानेंगे जरूर, फिर उंगली पकड़ के पाठशाला पहुंचा देना, पाठशाला पहुंचा देना। हमने प्रयास किया, इटारसी में चल रहा है प्रयास। मैं तो आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। समाचार आया, महाराज पाठशाला चालू हो गई। कहाँ पर? पारसनाथ में। कितने आ रहे हैं? हाँ, कभी कभी 10,000 आते, कभी 5-6 हज़ार आते। अभी बुला हुआ रख दो, 200 प्लेट कम पड़ जाएंगे। हैं 200 यदि माताएं हैं तो बच्चे भी तो 200 होना चाहिए। क्या एक घर में एक बच्चा भी नहीं है? हमें तो लग रहा है 20 परिवार में एक बच्चा है इटारसी में, क्योंकि 10 बच्चे पाठशाला आ रहा है। अरे ऐसा कैसा? देखो, मैं तो जिस गांव से निकल के आया हूँ, सामने ही एक परिवार के 2 घर हो गए थे मुसलमान भाइयों के, और ना मस्जिद थी ना कोई ज़्यादा मुसलमान थे। जमात के लोग आए, साधु संत तो उनमें होते नहीं। जमात वालों ने कहा, ऐसे कैसे होगा इस्लाम का काम? आपके लिए मस्जिद भी होना चाहिए, नमाज भी होना चाहिए, कुरान की आयतें भी होना चाहिए, उर्दू अरबी भी आना चाहिए। एक बार जमात आई और दूसरी बार मौलवी बुला लिया। समाज फ्री में व्यवस्था करती है, फिर भी बच्चों को पाठशाला नहीं बेच पाते। ऑटो लगाने को तैयार है, बच्चों को नहीं बेच पाते। वो कि 1-1 कुंटल गेहूं देंगे आपको मौलवी साहब, बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाने में भी कह दिया, इनको उर्दू आना चाहिए, अरबी आना चाहिए, कुरान की आयतें आना चाहिए, नमाज पढ़ना, अजान करना आना चाहिए। आप कुछ भी करना, हड्डी हड्डी हमारी, चमड़ी चमड़ी मौलवी साहब आपकी। मतलब समझ में नहीं आया। आप प्रेम से पढ़वाओ, डांट के पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ, चमड़ी भी उधर जाए तो कोई बात नहीं। इनको पूरा इस्लाम के प्रति बहुमान आना चाहिए। और बाद में जाना हुआ, अब मस्जिद भी बन गई, संख्या भी बढ़ गई।
और आप लोगों की कहानी कैसी है? मंदिर बनाते जाओ और चातुर्मासी भी करवाते जाओ और बच्चों को तिजोरी भी बंद करके रखो, कहीं महाराज की हवा न लग जाए। हवा लग गई, दीक्षा ले ली तो क्या होगा? सुन लो ये बात भी। एक ऐसा ही कथानक आता है, एक माँ ने पति की दीक्षा होने से इतना द्वेष हो गया, उसने कसम खा ली मेरे नगर में दिगंबर साधु नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रानी थी, राजा ने दीक्षा ले ली, सभी नाके पे लगा दिया सैनिकों को, कोई दिगंबर साधु, नग्न साधु नहीं आएगा। क्यों? मेरा लड़का दीक्षा ना ले ले। क्यों? सुन रहे ना? तुम भी सीख लो अकल कि इटारसी में महाराज नहीं आया तो क्या करना अपने को। तो नहीं आएगा। तो हुआ ये कि योग से बेई महाराज, कौन से, जो राजा थे, आ गए नगर में। आ गए तो सैनिकों को लगा, दूसरे साधुओं को मना किया, ये तो हमारी रानी के श्रीमान थे, राजा थे, इनको थोड़ी मना किया है, निकल जाओ, आने दो, वेलकम, स्वागतम। और अंदर आ गए। रानी को पता लगा तुमने ऐसा किया, किस सैनिक ने गड़बड़ किए, दंड दिया जाएगा, निकालो उसको। निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मेरा लड़का, बोलो ना, बोलो, मेरा लड़का, मेरी लड़की माताजी न बन जाए। निकाल दिया। मान लो इटारसी में अगली बार हम आए और हमें भगा दिया आप लोगों ने और हम आपके खास हो गए। कभी कभी होता है, मान लो एक व्यक्ति परिवार का चाहता, हमको एक नहीं चाहता, जो नहीं चाहता उसने भगा दिया। वैसे ही महारानी ने भगा दिया महाराज को। थोड़ा सुन के और जाओ। हाँ, क्या कहा? थोड़ा सुनो पूरी बात। अरे हाँ सुनो, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि वो दासी को पता लग गया हमारे स्वामी आए, भगा दिया। और जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा, दासी रोने लगी। राजकुमार ने पूछा, बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है? मेरे पूर्व के पिताजी यहाँ आए थे, किसने भगाया? चलो अब किससे कहें, जब माता ही ऐसा कर रही है तो समय खराब नहीं करना। उसे बेराग हो गया। बताओ, जो पत्नी पति को प्राण देने को तैयार हो सकती है, जीवन के हर कदम पर साथ देने तैयार होती है, उसने ऐसा कर दिया। संसार असार है। और चला गया लड़का, ढूंढता ढूंढता महाराज के पास पहुंच गया और जाकर के आप लोगों की जैसे बैठे नहीं रहा और बाल निकाले, कपड़े निकाले, दिगंबर मुनिराज बन गया। मैं ताली बजाने को नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं अपने बच्चे को तिजोरी में रख लेना, 6 लाकर में रख लेना। उनका यदि योग होगा वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे और दीक्षा ले लेंगे। तो वो रोते रहना। बता, इसलिए समझदारी इसी में। बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें संस्कार दो। और संस्कार के लिए साधु संतों के पास में लेके आओ। अच्छे आते हैं तो अच्छी बात, और बुरे आते हैं तो अच्छी बात, मगर ऐसा मत करो, बच्चों को साधुओं से दूर मत करो। आपको पाप कर्म का आश्रय बंद होगा। जो माता पिता बच्चों को साधु संतों से दूर रखते हैं, उन्हें कभी पुण्य का संग्रह नहीं हो सकता है, उन्हें तो पाप का ही संग्रह मिलने वाला है। और जो बच्चे माता पिता के अनुसार आते तो माता पिता को भी पुण्य का लाभ मिलेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। एक बात और सुनाता हूँ, याद आ गई। मैं ब्रह्मचारी था, अजमेर गया। अजमेर का नाम सुना है? सुना है ना? अजमेर गया, एक ब्रह्मचारी और मेरे साथ में था, जिनेश नाम का। अब दोनों गए तो एक परिवार के लोग प्रतिवर्ष चौका लेके आते थे। मैं समझता हूँ जब से आचार्य की दीक्षा हुई तब से चौका लेके संघ में आते थे। हम संघ के ब्रह्मचारी होने के नाते उन्हें पता लगा, हमारा निमंत्रण किया। सोने जी की नसिया में हम रुके थे, उन्होंने हमारे लिए बुलाया। कोई सरकार के आगे कोई स्थान में गए भोजन करने, भोजन कर लिया, अच्छा भोजन हो गया। उन्होंने हमारा भैया जी थोड़ा बैठो, तख्त पे बिठा दिया। और माँ आ गई, आगे रोने लगी।
क्या हो गया बताओ तो। और रोने लगी, मैं क्या बात है, भोजन भी अच्छा हो गया, कोई विकल्प क्यों हो रहा आपको बताओ तो। फिर आंसू पोंछते पोंछते बोल दिए, माँ भैया जी हमें विकल्प आ रहा है, देखो आचार्य के बाद इतने दिन से जाते हैं, 20 वर्ष निकल गए, हम लड़कों को बहुत बोलते, तू ही लड़कों से बेटा एक आध तो निकल जाओ, आचार्य के पास हर साल जाते, एक आध तो कोई साधु घर से बन जाए, मगर तू ही लड़का नहीं सुनते बताओ। हम आपको देख के रोना आ रहा है, काश जैसे आप भैया जी बन के हमारे घर में बैठे हो, ऐसा ही हमारे दोनों लड़के भैया जी बन के बैठ जाते। समझ में आया? उस माँ की भावना का सम्मान करो। सोचो विचार करो, ऐसी आज भी माताएं हैं, और एक माताएं ऐसी हैं बच्चे बच्ची को आने देना नहीं चाहते। मैं विश्वास से कहता हूं 80% गड़बड़ी माता पिताओं की लगती है। वो चाहे तो बच्चे आ सकते हैं, और जिन परिवारों के बच्चे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं बताओ। आगे उनकी भी तो मजबूरी होगी कुछ, वे भी कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। अब आपको सोचना है, पंच परमेष्टि की शरण ही हमें पतन से बचा सकती है, संसार के दुखों से बचा सकती है। बताओ, अभी कोरोना काल आया था, आपने देखा कि नहीं देखा? कोरोना की गाइडलाइन पढ़ी आप लोगों ने? क्यों वकील, पढ़ी नहीं पढ़ी? उसमें कहा था अपने को हाथ नहीं मिलाना है, अपने को तन से नहीं मन से मिलना है। उसमें कहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को रात में भोजन नहीं करना, दिन में भोजन कर। बोला कि नहीं बोला था? उन्होंने कहा था आपके लिए वो पानी ठंडा नहीं पीना, छान के गर्म करके पीना। अब मैं पूछता हूँ, छान के गर्म करके पानी पीना जैन धर्म का सिद्धांत है कि नहीं? बोलो ना। दिन में भोजन करना जैन धर्म का सिद्धांत है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हाथ जोड़ करके जय जैन करना जैन धर्म का सिद्धांत है कि नहीं? मगर कोरोना काल में आपने भी 2 पैसा के डॉक्टरों की बात मान ली, वो हम गला फाड़ के चिल्ला रहा, सुन नहीं रहा। तुम बताओ, और हम क्या, हमारे गुरु महाराज 60 साल से चिल्ला रहे जैनी बन जाओ, वो जैनियों को समझ में नहीं आ रही। सोचो विचार करो कैसे बनेगी बात। मैं समझता हूँ मैंने जो बोला है आपको पसंद आया होगा। आया क्या नहीं आया हमें कितना आएगा? जरा हाथ ऊंचा करो किसको नहीं आया, हाथ ऊंचा करो किसको नहीं आया। यदि पसंद आया तो मैं नहीं जानता हूं, दिन में एक बार आपके बच्चे इस सभा हाल में आना चाहिए। क्या यदि आएंगे तो आपका घर का नाम भी रोशन होगा और बच्चों का भी भविष्य उज्ज्वल बनेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ क्या होगा? महाराज मिलेंगे। फिर क्या होगा? विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। उनके विघ्नों का हरण होगा, उनके जीवन में मंगल होगा, मंगलाचरण होगा और पूर्ण परम प्रकाश। कैसे भगवान है? अंदर के ज्ञान प्रकाश की बात हो रही। केवल ज्ञान प्रकाश से भगवान पूर्ण है। बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, उससे पढ़ना चाहते हैं। जो अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षक होता है, तो मैं कहता हूँ आप मानो नहीं मानो, संसार में पंच परमेष्टि से अच्छा और सच्चा शिक्षक हो नहीं सकता। वो एक बार भी ऐसे शिक्षक हैं हमारे भगवान, ये प्रतिमा ऐसी शिक्षक हैं, ऐसी गुरु हैं, इनको आपको कुछ नहीं करना है, ना इनके पास पढ़ना है, ना फीस देना है। एक बार इनको देख लो और देख लोगे तो जरूर आप भी पूर्ण परम प्रकाश हो जाओगे। 24 दिन पदे नमो, नमो शारदा माय, श्रीमग साधक साधन में रचियो पाठ सुखदाय,
बोलो अच्छे से एक बार। जो पाठ कर रहे हैं कैसा पाठ है, पट रचियो जो बनाया गया है, रचा गया है, क्या पाठ विनय पाठ कैसा है, दुख देने वाला है, कैसा है बोलो ना। अच्छा मैं भूल गया क्या, अष्टमी है ना, सुखदाय लिखा है, समझ में आ गया, सबको आ गया। तो आप लोग सुखी होना चाहेंगे दुखी होना चाहते हैं बोलो ना। हम कोई से ना कहा तो बोल दो दुखी होना चाहते हैं। यदि सुखी होना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ दिन में एक बार ये विनय पाठ तो सबके द्वारा उच्चारित होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। कैसा है, 2400 जिन पद नमो। तीर्थंकर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 24 कौन होते हैं, 24 कौन होते हैं, तीर्थंकर कितने होते हैं, बहुत अच्छा। ऐसे 2400 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। यदि हम जैन कुल में जन्मे जैनी हैं, सबसे पहले आँख खोले, बिस्तर से उठ करके बिस्तर को बाद में छोड़ो, 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़ो और ऐसा करके ऐसा देखो, बीच की 8 अंगुलियों में 3 खंडे पोरे हैं, इनमें 24 तीर्थंकरों को याद करो, कल्पना करो 24 तीर्थंकर। नमोस्तु नमोस्तु वृषभादि वीरांतेभ्यो चतुर्भुतीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ऐसा होना चाहिए 24 तीर्थंकर है। इसके बाद क्या करना, नमो शारदा माय, शारदा मैया को नमस्कार करो। कैसी शारदा मैया है, दुर्दशांग रूप है और कैसी है, संसार के दुखों का नाश करने वाली है। आपको लग रहा है हिंदी में लिखा है, ऐसे ही लिख दिया होगा, हिंदी में नहीं, एक कुंदकुंज स्वामी ने जो कहा है अष्टपावड़ में, वैसा ही यहाँ लिखा है। क्या कहा है, जिन बयण मोसय मेणम विशेषी विरेणम अमी भूयम जर मरण बाई हरणम खय खंडम शब्दो कानम। क्या कहते, ये जिन वचन रूपी औषधि, ये अनादि काल के 5 इंद्रिय रूपी विषयों के विकार को निकालने वाली, प्रेषण करने वाली है। और कैसी है, अमृत स्वरूप है। इसको एक बार पी लोगे, जिनमाणी का रसपान कर लोगे तो संसार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाओगे। कैसी है, जन्म मरण बाई हरणम, बुढ़ापा है, मरण है, रोग है, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। अधिक क्या बताएं, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली कौन, ये जिनमाणी शारदा मैया। अनेक नामों से इसको याद किया जाता है, इसकी आराधना करना चाहिए। ऐसी सरस्वती को, जिनमाणी को नमस्कार करने से कल्याण होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनमाणी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, जिनमाणी की बड़ी महिमा है। एक आचार्य भावसेन स्वामी हुए हैं, जिन्होंने कातंत्र व्याकरण की टीका रखी है, कातंत्र रूप माला, वो जिनमाणी को लेकर कहते हैं, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोके आत्रेयम वित्त प्रसादात् प्रवर्तते। क्या कहा, मैं उस जिनमाणी माता को, सरस्वती मैया को नमस्कार करता हूँ। कैसी, जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से विचित्र लोक की यात्रा होती है। विचित्र लोक यानी सिद्धालय की यात्रा होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान मिलता है। ऐसी मैं सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकरों को नमस्कार कर दिया और शारदा जिनमाणी को नमस्कार कर दिया।
अब मैं बार बार बोलता हूं, ये पंक्तियां तो आप लोग पढ़ते हो मगर पक्षपात करते हो। पंकज सुन रहे हमारी बात, तुम पक्षपात क्यों करते हो? आप क्या करते हो सुनो, शुद्धि के कपड़े पहनो और भगवान के ऊपर 4 बूंद सही अभिषेक करके आओ और एक पूजन करो तो ये पंक्तियां चरितार्थ हो जाएंगी। 2400 जिन पद नमो नमो शारदा माय सिमग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदा। शिव मोक्ष मार्ग के साधक हैं ये साधु, इनकी भी आराधना करने को, इनको भी नमस्कार करने को कहा। मतलब ही देव शास्त्र गुरु तीनों को नमस्कार करना ही सुखदाय होता है, सुख को देने वाला होता है। आप सुखी होना चाहते हो तो मेरी इन बात को आप गौर करो, सुनो। ये पंक्तियां नहीं, ये तो अमृत बरस रहा है। इसको यदि पी लोगे तो आपको तीसरे पद में मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी तो मोक्ष जा नहीं सकते, वो भी हमारी गलती। पहले अच्छे काम किए होते और आपको चतुर्थ काल का क्षेत्र मिलता, आपको विदेश क्षेत्र मिलता या चतुर्थ काल में जन्म लेते तो आपको वज्र विषम संगनन होता तो केवल ज्ञान होकर इस मोक्ष मिल सकता था। अब गलती तो हुई, आपसे हुई, मुझसे भी हुई। मैंने भी पहले देव शास्त्रों की जो आराधना श्रद्धा करना वो नहीं की थी मैंने। इसका परिणाम ये निकला, मुझे भी पंचम काल में जन्म लेना पड़ा, हीन संगनन मिला और इसके कारण अब मुझे क्या होगा, यहाँ से स्वर्ग देव बनना पड़ेगा और देव बनने के बाद में पुनः मनुष्य बनना पड़ेगा, तब केवल ज्ञान मोक्ष हो सकता है। और आपके लिए भी कुछ नहीं करना, यदि देव शास्त्र गुरु से नाता जोड़ लोगे, जिनवाणी को 4 महीना सुन लोगे, अपने बच्चों को सुना दोगे, मैं गारंटी से बीमा करता हूँ आपका, यहाँ से आप जाओगे, इस शरीर को छोड़ के जाओगे तो आपको देवों का शरीर मिलेगा, देव पर्याय मिलेगी। अरे भैया ताली देवों के नाम नहीं बजाओ, आगे सुनो। अरे देव पर्याय में रहोगे और वहां से आयु पूरी करोगे, पुनः इटारसी में जन्म लोगे, चतुर्थ काल होगा और यहाँ जन्म लेके मुनि बनोगे, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष ले जाओगे। अब ताली बजाओ, बजाना है तो ये भी क्लास लगा है, ताली कब बजाना कब नहीं बजाना, ऐसा नहीं। आप लोगों को ये विनय पाठ की पंक्तियों पे गौर करना है। आगे आपका समय ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही बोलना चाहता हूँ। और मेरी बात समझ में आई हो तो हर घर का हर बच्चा हर बच्ची दिन में एक बार हमें दिखना चाहिए, तो मैं समझ जाऊँगा यहाँ का भविष्य उज्ज्वल नहीं उज्ज्वलतम है। जरूर इटारसी का भविष्य उज्ज्वलतम होगा, ऐसा विश्वास है। अहिंसा परमो धर्म की जय।